दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में, पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। और खान सर का पीडीएफ का है ये कंकाल तंत्र का, जो है एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है खान ग्लोबल स्टडीज। खान ग्लोबल स्टडीज ये खान सर की जो है केजीएस का पीडीएफ है और पूरा डिटेल से यहाँ से शुरू है, देख सकते हैं। और आपको जो है फर्स्ट पार्ट में जो है यहाँ से लेकर के आगे तक के बारे में बताए हैं, सेकंड पार्ट में भी बताए हैं। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में, इससे आगे के क्वेश्चन को जो है सेकंड पार्ट में ये सारा चीज़ बताए हैं। और यहाँ तक के क्वेश्चन को जो है सेकंड पार्ट में जो आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब इससे आगे के क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है कंकाल तंत्र हो जाएगा यदि आप यहाँ तक देख लेते हैं। तो इसके आगे जो 2 पार्ट कराए हैं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यदि कंकाल तंत्र का जो है पूरा जो है पीडीएफ जो है पूरा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वो दोनों पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से है सारा ये खान सर के पीडीएफ का है। हम देख सकते हैं कि हड्डियों के बारे में विविध तत्व, हड्डियों के बारे में जो अब विविध तत्व जो 1 लाइनर के रूप में बन सकते हैं, वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो तीसरा पार्ट में यही इसी वीडियो में। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं, पहला है गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। गर्दन जो होता है इसमें हड्डियों की संख्या 7 होता है। और कान में हड्डियों की संख्या जो होता है 6 होता है, क्योंकि एक कान में जो है 3 हड्डी पाया जाता है और दोनों कान मिलाकर के टोटल जो है 6 हड्डी होता है। आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं MIS जिसे कहा जाता है। MIS जो होता है, M का मतलब होता है मेलियस और I का मतलब होता है इनकस और S का मतलब होता है स्टेप्स, जो 6 mm का होता है। तो चलिए आगे बात करें तो अगला पॉइंट है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होता है, जो मध्य कान में पाया जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होता है ये फीमर की हड्डी होता है, जिसे उरू कहा जाता है। और ये अस्थि जो होता है ये जांघ में होता है, जिसकी लंबाई जो होता है ये 48 सेंटीमीटर होता है। फीमर जो होता है यानी जांघ की हड्डी जो होता है ये सबसे लंबाई में बड़ी होती है, जो 48 सेंटीमीटर का होता है। आगे बात करें तो आगे है कि सबसे कमज़ोर हड्डी जो होता है ये केल्विक कहलाता है, जिसे कॉलर या हंसली भी कहते हैं। और सबसे मजबूत हड्डी जो होता है ये जबड़े की हड्डी होती है, जिसे डेंटी भी कहा जाता है। आगे बात करें तो सबसे चमकीला हड्डी जो होता है ये टिबिया होता है, जो पैर में पाया जाता है, टिबिया नामक हड्डी। और ये सबसे चमकीला हड्डी होता है। और पैर की हड्डी जो होता है ये खोखली होती है। पैर की जितनी भी हड्डी हैं ये सारा हड्डी जो होता है ये खोखली होती है। और अगला पॉइंट है कि पटेला सिसमाइड हड्डी का बना होता है। पटेला जो होता है ये सिसमाइड हड्डी का बना होता है, पटेला। आगे बात करें तो जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी जो पर जो है जोर पड़ता है। जब भी हम बैठते हैं कभी तो इसियम नामक हड्डी जो होता है इसमें जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग है ये इसियम नामक हड्डी जो होता है। अगला पॉइंट है जहां मांसपेशियां तथा अस्थियां मिलती है उसे टेंडन कहते हैं। जहां मांसपेशी तथा अस्थि मिलता है उसे जो होता है टेंडन कहा जाता है, जिसे यहाँ देख सकते हैं MBT या TMB कहा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे है कि जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिगामेंट कहते हैं। एक अस्थि जो होता है दूसरा अस्थि से जहाँ मिलता है तो यहाँ के जगह को जो है टेंडन यानी लिगामेंट कहा जाता है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है कि अस्थियों की जोड़ के पास साइनोबियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। और इसी द्रव की कमी से जो होता है गठिया नामक रोग होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है, जिसे फोरमिन या मैग्नम कहते हैं, जिसे फोरमिन या मैग्नम कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अस्थि कोशिका के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं अस्थि कोशिका, जिसे बोन सेल कहा जाता है। अस्थि कोशिका के बारे में तो बोन सेल यानी अस्थि कोशिका जो होता है, अस्थि कोशिका की संख्या 3 प्रकार की होती है, यहाँ आप देख सकते हैं। पहला है OSTEO ओस्टियोक्लास्ट, जिसे यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर जो है ख़त्म करता है, अतः इसे जो है बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। आपको बता दें कि ओस्टियोक्लास्ट जो होता है ये खराब अस्थि जो होता है, खराब अस्थि उसके कोशिका जो होता है उसको खा करके ख़त्म कर देता है शरीर में, और इसीलिए इसको जो है बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। ओस्टियो यानी ओस्टियोक्लास्ट को बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। दूसरा है ओस्टियोब्लास्ट, और ये जो होता है ओस्टियोब्लास्ट जो होता है ये अस्थि का निर्माण करता है, इसलिए जो है इसे बोन फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं, इसे बोन
फॉर्मिंग सेल भी कहा जाता है। तीसरा है ओस्टियोसाइट, CYT ओस्टियोसाइट, ये जो होता है अस्थियों को परिपक्व बनाता है, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, इसीलिए जो है इसे मास्टर सेल भी कहा जाता है। तो ये तीनों प्रकार के जो है अस्थि कोशिका के 3 प्रकार है, ये तीनों जो आपको बताए। आगे बात करें तो आगे है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा जिसे बोन मेरो कहा जाता है। अस्थि मज्जा जो होता है अस्थियों के बीच की जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। और अस्थि मज्जा में जो होता है आरबीसी का निर्माण होता है। पूछा जाएगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आगे बात करें तो आगे है संधि, संधि के बारे में बात करें तो जिसे जॉइंट्स कहा जाता है या संधि कहा जाता है। कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डोल सकती है संधि कहलाता है। और संधि वाले स्थान पर एक गुहा यानी खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोबियल गुहा कहते हैं। आपको बता दें संधि यानी ज्वाइंट जो होता है कंकाल जहाँ पर जो है एक दूसरे से जुड़ करके मिलता है, जैसे मान लीजिए एक कंकाल है और ये एक कंकाल है, ये दोनों यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मुड़ने वाला है यानी जो हिलने डोलने वाला है यही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और ये जहाँ पे ये दोनों जुड़ता है तो यहाँ पर एक खाली जगह भी थोड़ा सा पाया जाता है और इस खाली जगह को जो है कहा जाता है साइनोबियल गुहा कहा जाता है। चलिए आगे बात करें तो आगे बात करें यहाँ आप देख सकते हैं ज्वाइंट्स के बारे में दिया गया है। ज्वाइंट जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, अचल, अपूर्ण और पूर्ण। पूर्ण जो होता है इसको भी केंद्रक खलिक, कब्जा, खुटी, ये इस तरह से ग्लैंडिंग और शेडल ये प्रकार में बांटा गया है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं अचल संधि के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे जो है इस तरीके से अपूर्ण संधि के बारे में पूरा बताते हैं। अचल संधि जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। अचल संधि जो होता है ये इस संधि को फिक्सेड रेशेदार संधि भी कहते हैं, फिक्स रेशेदार संधि भी कहते हैं अचल संधि को। और यह थोड़ा सा भी गति नहीं करता है और यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है अचल संधि। और इसमें जो है कोलेजन, इसमें जो है अचल संधि में जो होता है कोलेजन फाइबर की अधिकता होती है। आगे बात करें तो SLIGHT स्लाइटी मोबाइल जिसे अपूर्ण संधि कहा जाता है। अपूर्ण संधि जो होता है यह संधि वहाँ पाया जाता है जहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है, वहाँ अपूर्ण संधि पाया जाता है। जैसे पसली हो गया, कशेरुक दंड हो गया, यहाँ पर पाया जाता है। तीसरा है पूर्ण संधि। पूर्ण संधि जो होता है ये अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। अस्थि जो होता है यानी हड्डी जो होता है इसको विभिन्न दिशा में गति जो करता है, गति इधर उधर जो जहाँ जहाँ करता है तो वो जो होता है पूर्ण संधि कहलाता है। और ये पूर्ण संधि जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। पहला है कंदुक खलकी। और इस प्रकार के जो संधि में जो है एक गुहा होता है तथा जो हड्डी इससे जुड़ती है उसका ऊपरी भाग गोल होता है और यह सभी दिशाओं में घूम सकती है। ये जो होता है कंदुक खलकी जो होता है। दूसरा भाग के बात करें आप देख सकते हैं इसी में बात करें तो यहाँ पे इसकी संख्या जो एग्जाम्पल के लिए दिया गया है पेल्विक प्लस फीमर, दूसरा है स्केपुला प्लस ह्यूमरस। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का नाम दिया गया है, ये संधि कहलाता है। आगे बात करें दूसरा है कब्जा संधि। यह संधि जो होता है केवल एक ही और गति करने की अनुमति देती है। कब्जा संधि जो होता है ये केवल एक ही और गति करने की अनुमति देता है। जैसे केहुनी हो गया, कोहनी जो जिसको कहते हैं, दूसरा घुटना, ये दोनों होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है चित्र में जो है। आगे बात करें तो आगे दिया गया है तीसरा का नाम है खूटी संधि। इसका आकार जो होता है खूटे के समान होता है और यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है। गर्दन में जो है पाइवट पाइवट ज्वाइंट पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कशेरुक दंड का ऊपरी भाग और एटलस तथा निचला भाग एक्सिस होता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं। और अगला देख सकते हैं चौथा, यहाँ पे एक से जो अभी बताए उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं। और चौथा का नाम यह देख सकते हैं ग्लिडिंग ज्वाइंट्स है और यह एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा सा जो है गति भी प्रदान करती है जिसे कार्पल टार्सल कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में जो है। चलिए आगे पाँचवा का नाम है देख सकते हैं SADDLE शेडल ज्वाइंट। और ये जो शेडल ज्वाइंट जो होता है यह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के ही समान होता है और इसलिए जो है यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अंगूठा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है कंकाल तंत्र का जो है पूरा चैप्टर समाप्त होता है यहाँ पे। और यदि आप ये तीनों वीडियो को देख लिए हैं यहाँ से लेकर के
तो टोटल यहाँ से है, यहाँ से यदि तीनों वीडियो को देख लिए हैं, आपको जो कंकाल तंत्र में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पहला पार्ट दूसरा पार्ट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा चैनल पर जा करके। जय हिंद।